Yes, students. So let us do the extract based questions from the story The Beggar. Let's move further. Extract number 3. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity. अपने कंधे उचकाए जैसे परप्लेक्सिटी दुविधा में हो कि क्या करे क्या ना करे. एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और इरेजोल्यूटली अनडिसाइडेडली कुक के पीछे, ओल्गा के पीछे पीछे चल पड़ा. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, उसकी गेट चाल से ही क्लियर था, दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, कि उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, इसलिए नहीं कि वो भूखा था और उसे काम चाहिए था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, सिर्फ उसको अपने प्राइड, अपने गर्व के कारण और अपने शर्मिंदगी के कारण, बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो अपने ही शब्दों में फंस गया था. हु इज द बेगर हियर? हु की जगह नेम लिखेंगे. लश्कॉफ इज द बेगर हियर. एक्सप्लेन द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर. इट मीन्स द बेगर लुक्ड very thin and resembled a scarecrow. ओके, scarecrow जो फिगर होती है, जो फार्मर्स यूज करते हैं अपने खेतों से क्रोज को स्केयर अवे करने के लिए, क्रोज को, कौवों को डराने के लिए, ताकि वो फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं. तो वो जो फिगर खड़ी करते हैं इस टाइप की, यहाँ पे इस तरह से, ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ scarecrow. The beggar looked like a scarecrow because he was very thin and weak. Next question. Why did he consent to chop the wood? Wood chop करने के लिए राजी क्यों हो गया, एग्री क्यों हो गया? He consented to chop the wood because he was trapped in his own words. क्योंकि वो अपने ही शब्दों में फंस गया था. उसने ये कहा था ना कि उसे कोई काम नहीं देता, तो सर्गेई offered him the work of chopping wood for him. He did और consent था आपके पास, did फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर में past tense करते हैं सेकेंड फॉर्म. He consented to chop the wood because he was trapped in his own words. Did he actually chop the wood? If not, who else did it? क्या उसने actually wood को chop किया था? अगर नहीं किया तो किसने किया था? No, he did not actually chop the wood. It was Olga who had done it. Okay, next. Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. सर्गेई का एंगर गायब हो गया, गुस्सा वैनिश हो गया, और वो फील कर रहा था कि थोड़ा सॉरी फील कर रहा था, और अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने एक स्पॉइल्ड, ड्रंकन या सिक मैन को, बीमार आदमी को, इतने मामूली से काम पे इतनी ठंड में लगा दिया. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. और 1 घंटे बाद ओल्गा ने आके बताया कि सारी वुड को चॉप कर दिया गया है, छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है. क्वेश्चन. हु इज सर्गेई? Why was he angry? Sergei was an advocate. He was angry because the beggar was telling lies. Because he had caught the beggar telling lies. Beggar को झूठ बोलते हुए पकड़ लिया था उसने. Whom had Sergei put to work? Sergei had put the beggar to work. Sergei had put the beggar to work. या फिर आप लिख सकते हो, It was the beggar whom Sergei had put to work. It was the beggar whom Sergei had put to work. Next, who is Olga? Olga is the cook in Sergei's house. या फिर आप लिख सकते हो, Olga is Sergei's cook. How much money was paid for chopping wood? First time chopping wood के लिए, wood को काटने के लिए कितने पैसे उसको दिए गए? The beggar was paid half a ruble for chopping wood. फर्स्ट टाइम उसको half a ruble, आधा रूबल दिया गया था. रूबल, ROUBLE, रूबल इज द रशियन करेंसी. ओके, लार्जर करेंसी रूबल होती है, जैसे हमारे यहाँ रूपी होता है,
और स्मॉलर करेंसी पहले भी आया था एक क्वेश्चन में, कॉपेक्स। कॉपेक्स स्मॉलर करेंसी होते हैं जो रूबल के स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। ओके, जैसे पैसे होते हैं हमारे यहाँ रुपए पैसे, यहाँ पे रूबल और कॉपेक्स। नेक्स्ट, well, I'm happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? ये सरगेई ने बोले पहले वर्ड्स कि मेरे वर्ड्स ने तुम्हारे पर असर किया है तो मैं हैप्पी हूँ, ये लो 1 रूबल, और ये तुम्हारे इतने तकलीफ़ उठाने के लिए है, तुमने जो काम किया उसके लिए है, और तुम बहुत ही सोबर सिंसियर हो, सीरियस हो, और ऑब्जेक्शन भी नहीं है तुम्हें काम करने से। तुम्हारा नेम क्या है? फर्स्ट टाइम नेम पूछता है, लश्कॉफ, और लश्कॉफ अपना नेम बताता है। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? और सरगेई उसको कहता है कि तुम्हें कुछ और साफ़ सुथरी एक जॉब देना चाहता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, और बेगर ने कहा येस आई कैन। क्वेश्चन, in this conversation there are 2 persons, one is Lashkov, who is the other one? इस बातचीत में 2 पर्सन्स हैं, एक लश्कॉफ है और दूसरा कौन है? The other one is Sergei, the advocate. Next, why is the person other than Lashkov happy? लश्कॉफ से दूसरा जो पर्सन है वो हैप्पी क्यों है? The person other than Lashkov is happy because his words had taken effect on Lashkov. Because Lashkov had improved himself by acting upon his advice. या आप लिख सकते हो the person other than Lashkov is happy because Lashkov had acted upon his advice and improved his ways. अपने आप को सुधार लिया था लश्कॉफ ने। What task was given to Lashkov by the other fellow? कौन सा काम दिया गया था लश्कॉफ को, अदर फेलो, इस दूसरे व्यक्ति द्वारा कौन सा काम दिया गया था जिसके लिए उसने 1 रूबल दिया था? Lashkov was given the work to howl the furniture. HAUL, howl the furniture. मीन्स फर्नीचर को गाड़ी में लादने का काम दिया गया था, उसको लोड करने का, टू हाउल द फर्नीचर या ऑफ हाउलिंग द फर्नीचर। ओके, सरगेई वॉज शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस एंड लश्कॉफ वॉज गिवन द टास्क ऑफ हाउलिंग द फर्नीचर। और अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि उसको क्या काम दिया गया था, बाद में क्या काम दिया उसको कैन यू राइट के बाद, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ कॉपीइंग। ओके, कॉपीइंग द पेपर्स, फोटोस्टेट जैसे कहते हैं, वो कॉपीइंग द पेपर का काम भी उसको दिया गया था बाद में। बट अगर इस पैसेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उसको हाउलिंग द फर्नीचर वाला काम दिया गया था। व्हाट इज अ रूबल? अ रूबल इज द रशियन करेंसी। A ruble is the currency of Russia. Last passage. Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. Thank you आपके kind words और आपके कार्यों के लिए मैं आपका और आपकी कुक का आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ। God bless that good and noble woman. भगवान उनके bless करें। You spoke finely then. आपने बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ बात की थी। And I shall be indebted to you. और मैं आपका कर्जदार रहूँगा, आभारी रहूँगा। To my dying day, मरते दम तक। But strictly speaking, अगर सच बोलूँ, सही बोलूँ, सच कहूँ, it was your cook Olga who saved me. आपकी कुक ओल्गा की वजह से मैं बचा था। How is that? वो कैसे? Let us see the questions. Question number 1. Who is the speaker? Who is the speaker? Lashkov is the speaker here. Who is he talking to? Whom is he talking to? He is talking to Sergei, advocate Sergei. Next, the speaker is thankful to 2 people. Who are they? The speaker is thankful to Sergei and his cook Olga. What role did Olga play in his life?
Olga played a very important role in his life. It was she who had transformed him from a beggar to a respectable person. ओके ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है. दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो. ओल्गा क्या रोल प्ले करती है उसकी लाइफ में. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. थैंक यू.